नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार एक बार फिर हरियाली के साथ ट्रेड कर रहा है और पता है कमाल की बात क्या है कि ये वॉलेटाइल नहीं हो रहा है, ये नीचे जाने को तैयार नहीं है, या तो ऊपर जा रहा है या वहीं का वहीं सस्टेन कर रहा है। बस स्टॉक्स घूमते रहते हैं, कभी हरे में कभी लाल में, पोर्टफोलियो घूमती होगी आपकी, कभी ऊपर है कभी थोड़ी कम ऊपर है, या कभी कभार तो लाल भी जा रही है। इंडेक्स अपने आप में मजबूत दिख रहा है, काफी मजबूत दिख रहा है, लेकिन स्टॉक्स में आप ये कह सकते हो चर्निंग है, रोटेशन है, तेजी है, मंदी है, सब कुछ है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बाजार बीते 12 दिन में 11 दिन में जैसे करके दिखाया है बाजार ने आउट परफॉर्म, वैसे आपकी पोर्टफोलियो पे आउट परफॉर्म कर रही हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि पहले 8 दिन जो लगातार तेजी हुई थी उसमें तो पोर्टफोलियो मतलब हर दिन ही ऑलमोस्ट नीचे थी, हम 25,000 70 25,080 खड़े थे। लेकिन अभी बीते 3 दिनों में, आज तीसरा दिन है, तो इन लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में क्या हुआ है ना, बाजार भी ऊपर आया है और पोर्टफोलियो भी ऊपर आई है। बस ये है कि पोर्टफोलियो उतनी ऊपर नहीं आई, ये थोड़ा सा मिसमैच अभी भी चल रहा है। लेट्स सी कब तक चलेगा। इस बीच में स्मॉल कैप जरूर अच्छा कर रहा है, एक बार फिर आज ½ % से ज्यादा की तेजी में है। मिड कैप फ्लैट है। बैंक निफ्टी में करीब 0.4% की तेजी है। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्म में बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट भी आता हुआ दिख रहा है। वहीं निफ्टी की बात करूं 25,330 पे खड़ा है, मतलब आप ये लेवल्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो कोई रुकावट है ही नहीं 25,500 से पहले। वन साइडेड 170 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अब जाएगा नहीं जाएगा ये सवाल है। नीचे के लिए गुंजाइश 25,200 भी ब्रेक नहीं होना चाहिए अब जल्दी से, और बाकी लेवल्स के हिसाब से नीचे चला भी जाए तो ऊपर की गुंजाइश ज्यादा है। बट मेरा ये मानना है कि जो ब्रेकआउट लेवल था वो है 25,250, उसके जब तक हम ऊपर है तब तक आप 25,500 का सोच के रखिए, यही मैं आपसे कहूंगा। अब दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज आएगी बड़ी खबर अमेरिका से, और वो है फेड की पॉलिसी। देखो, एक चीज बताना चाहूंगा, पॉलिसी में रेट कट संभव है और बाजार उसे डिस्काउंट कर चुका है, अमेरिका का, भारत का नहीं, अमेरिका का। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट बाजार के लिए पॉजिटिव नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट के साथ फेड चेयरमैन की दमदार कमेंट्री आना जरूरी है आगे को लेकर, और आगे को लेकर रेट कट की गुंजाइश दिखना जरूरी है, तब बाजार पॉजिटिव होगा। अगर केवल रेट कट आया और आप सोच रहे हो कमेंट्री न्यूट्रल या नेगेटिव रही, तो बाजार बढ़ेगा नहीं, गिर जाएगा। आप नोटिस करिए मेरे वर्ड्स को। अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ गया, जिसकी होप बहुत ही कम है, मतलब है ही नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि कुछ खबरें हैं, तो फिर कमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बाजार ऊपर चला जाएगा। मैं आपको बताता हूं हो क्या सकता है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, कमेंट्री में की जरूरत थी, इकोनॉमी को धीमापन दिख रहा था, आगे को लेकर अगर किसी ने सवाल किया कि क्या हो सकता है, और उन्होंने कह दिया कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या दिक्कत है, चेक करेंगे, ये वो दिक्कत है, फिर परेशानी है, फिर मजा नहीं आएगा। तो रेट कट होप में ये मत सोचना कि सब कह रहे हैं होगा होगा कल बाजार भागेगा, नहीं। रेट कट का केवल एक ही शख्सियत, एक ही चीज को फायदा होने वाला है, 25 बेसिस पॉइंट हो चाहे 50 हो, कमेंट्री से फर्क नहीं पड़ता, और वो है आपका गोल्ड। क्योंकि गोल्ड रेट कट के चलते ही बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट सस्ते हुए, ब्याज दरें सस्ती हुई, तो फिर गोल्ड की प्रीमियम और बढ़ेगी, क्योंकि भैया निवेश और अट्रैक्टिव बन जाएगा गोल्ड का, है ना। सेफ हेवन बाइंग की तो है ये गोल्ड हो, चाहे इंटरेस्ट बैंक में पैसा डालना हो, तो वो सारी चीजें हैं जिससे फिर गोल्ड और आउट परफॉर्म करेगा। अब आगे बात करते हैं मार्केट ब्रेथ। अभी करंट सिचुएशन में भारत में वापस आऊं तो अच्छी दिख रही है, 750 शेयर नेगेटिव है तो 1850 शेयर पॉजिटिव है। एनएससी पे, बीएससी पे भी ये आंकड़ा अच्छा ही दिख रहा है, तो बाजार तो अभी तक मैं कहूंगा ओवरऑल सेंटीमेंट्स के हिसाब से पॉजिटिव ही है। 3 लिस्टिंग थी, तीनों लिस्टिंग अच्छी दिख रही हैं। देव एक्सेलरेटर 5% ऊपर सर्किट लग गया है। श्रृंगार हाउसिंग जो है, हाउस ऑफ मंगलसूत्र जो है, वो 11% इशू से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अर्बन कंपनी में दमदार हुआ है, 63% पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये ऊपर अपने इशू से। एक बार फिर आज सरकारी स्टॉक्स एक्शन में, और पर्टिकुलरली सरकारी बैंक एक्शन में है। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बहुत ही कमाल करते हुए दिख रहे हैं, अच्छे ट्रेड में चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्शन भरपूर है। आईटी ऑटो में भी तेजी है, तो मेटल, एफएमसीजी और फार्मा हल्का हल्का लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन 6% ऊपर है, थोड़ी देर पहले 10% ऊपर था ये स्टॉक, 220 था, अभी 206 है। आईएफसीआई में 6% की तेजी है। कैपलिन पॉइंट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, महाराष्ट्र बैंक ये अच्छा कर रहे हैं। तो ब्रिटानिया 2.5% नीचे मात्र, और ये टॉप लूजर है। गुजरात फ्लोरोकेम में करीब 2% की गिरावट, एक्मे सोलार, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनएचपीसी कुछ हल्का हल्का नीचे दिख रहे हैं।
रेडिंगटन में आज फिर से 1250 करोड़ का सौदा टोटल हो चुका है अभी तक, और टॉप टर्नओवर वाला यही है। बीईएल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और केएनआर कंस्ट्रक्शन में आपको तेजी देखने को मिल रही है। बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ निफ्टी की, तो 36 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 14 नेगेटिव है, तो शेयर्स जो है वो तेजी वाले ज्यादा हैं, आप सभी को क्लियरली दिख रहा है। एक्स डिविडेंड की बात करूं तो राइट्स, केआरबीएल, शिल्पा मेडिकेयर, गरवारे हाईटेक, आशापुर एंड 63 मून्स टेक्नोलॉजी, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। बाकी बड़ी लंबी लिस्ट है, ज्वारी एग्रो है, ज्वारी एग्रो नहीं है, ज्वारी इंडस्ट्रीज है, हेरनबा इंडस्ट्रीज है, विधि स्पेशलिटी है, कैरिसिल है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। आगे आप सभी के साथ सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा है, इंडेक्स स्पेसिफिक पॉजिटिव मूवमेंट है। जिसने निफ्टी का ईटीएफ कहने से लिया था हमारा ये 23,000 23,500 पे, वो रेगुलर फायदा दे रहा है उन्हें। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।